तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं रोज़ाना आप सभी लोगों के लिए नई-नई वैकेंसियों की जानकारी लेकर आता हूं, जिससे आप उस वैकेंसी के सही तरीके से जानकारी आपके पास हो सके और इसके बाद आप अपने विवेक के आधार पर उस फॉर्म को फ़िल कर सकें। और आपको उस फॉर्म को फिल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसी क्रम में हमने आपके लिए एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, मेरा विश्वास कीजिए आप, ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हाल ही में अभी-अभी ग्रेजुएशन पास किया और साथ ही उनके साथ एक 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट है। तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा बड़ा वरदान साबित होने वाली है। तो बिना देर किए चलिए हम इस वैकेंसी की जानकारी देना आपको शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। जो कि यूपी में है, बनारस में है। ये में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप सभी लोग जानते हैं कि कितना पुराना यूनिवर्सिटी है। तो उसी यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो इस वैकेंसी में जो है पोस्ट का नाम है वो जूनियर क्लर्क का है। जूनियर क्लर्क की वैकेंसी निकल कर आ रही है। और इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये 20 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2025 तक की शाम 5 बजे तक की है दोस्तों। तो जैसे आप लोग अप्लाई करना शुरू कर दें एक बार, आज जैसे ही आप इस जानकारी को ले लीजिए पूरी अच्छे तरीके से, इसके बाद अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि लास्ट समय में कोई रश की समस्या ना हो। तो ये जो वैकेंसी है इसकी डेट जो शुरू हुई है ये 20 मार्च 2025 से है और अंतिम तिथि जो है लास्ट डेट है वो 17/4/2025 यानी 17 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक की है। इसके बाद दोस्तों इस वैकेंसी की बात करें, पोस्ट की बात करें तो ये वैकेंसी मैंने आपको पहले ही कहा ये जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है और इसकी जो पे लेवल है ये पे लेवल 2 की है, जिसमें जो आपका बेसिक पे होगा 19,900 से लेकर 63,200 के बीच रहेगा और प्लस और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने अदर अलाउंसेस हैं वो सारे अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं। और तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी आप में इसमें आपको, और ये एक ग्रुप सी की पोस्ट भी है। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेड वाली पोस्ट है। तो इसमें टोटल पोस्ट जो है दोस्तों वो करीब 170 के करीब है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए जो वैकेंसी है वो 80 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो वैकेंसी है वो 20 है, एससी के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो 28 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो 13 है और ओबीसी के लिए यही वैकेंसी 50 है। साथ ही पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ जो है वो 8 वैकेंसीज़ हैं उन सभी लोगों के लिए। अच्छा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि नेम ऑफ द पोस्ट मतलब पोस्ट का नाम जूनियर क्लर्क है और पे लेवल जो है वो लेवल 2 की पे है, जिस जिस जो मैंने आपको अभी पहले ही बताया है थोड़ी देर पहले कि 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी बेसिक पे रहेगी। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अदर अलाउंसेस हैं जैसे टीए, डीए, एचआरए, चिल्ड्रंस अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो इसके क्वालिफ़िकेशंस की बात करें, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो आप कम से कम सेकेंड क्लास से ग्रेजुएट पास होने चाहिए आप और साथ ही आपके पास 6 महीने का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आमतौर पर आज के दिनों में सभी के पास होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मेरे पास नहीं है। लगभग 98% लोगों के पास सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है और मतलब 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स तो आप लोगों ने किया ही होगा इसका मुझे। साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर की होगी आपके लिए, जिसमें 30 वर्ड पर मिनट आपको अंग्रेजी में टाइप करना है या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। आपको जिस भी भाषा में पसंद है उस भाषा में आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वेटेज ऑफ 4% मार्क फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, यानी एटलीस्ट 240 डेज पर ईयर फॉर डेली वेजेस रेंडर्ड बाय डेली वेजेस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इन द यूनिवर्सिटी अप टू मैक्सिमम सेलिंग ऑफ 20%। मतलब ये कहा जा रहा है दोस्तों कि हर साल जिन लोगों ने कम से कम, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है या फिर डेली मजदूर है जो काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के भीतर, हर साल उनको 240 दिन के मतलब अगर उनकी उपस्थिति रही है, अटेंडेंस रहा है उस यूनिवर्सिटी में, तो उनको पर साल 4% के आधार पर उनको मतलब एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, उसको वरीयता दी जाएगी और कम से कम 5 वर्षों तक, मतलब अधिकतम 5 वर्षों तक वो उनको वरीयता दी जाएगी, जो कि 20% तक होगा। और ये वरीयता उनको रिटन टेस्ट में भी दी जाएगी और स्किल टेस्ट में भी
दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद कहा जा रहा है कि दोस्तों कि फॉर्म के साथ मतलब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करेंगे फॉर्म फिलअप करने के बाद, उनके साथ सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में भेज देना है, यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेज देना है। हालांकि वो एड्रेस क्या रहने वाली है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मैं मेन पॉइंट्स को पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप recruitment@bhu.ac.in पर आप अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, तो एज लिमिट की बात करें तो बहुत अच्छा एज लिमिट इन लोगों ने दिया है। जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के बीच है, और SC ST वालों के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 35 साल तक के लिए है, और 18 से 33 साल तक जो OBC वालों के लिए है वो 18 से 33 साल तक के लिए है। अगर वही कोई विधवा या फिर डाइवोर्स्ड महिला जो है तलाकशुदा महिला है, उनके लिए जो है 18 से 35 साल उम्र की सीमा रखी गई है। अच्छा दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी उम्र सीमा है। अच्छा दोस्तों, ये कहा गया है कि द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब आपको ऑनलाइन ही इन्वाइट मतलब आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको उस फॉर्म को प्रिंट करवाना है, और साथ ही कई ज़रूरी दस्तावेज जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन के आपके सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं और कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह, और जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपको उसको एक एनवलप में डालकर इस ऑफिस पर मतलब इस कैंपस के इस ऑफिस में सेंड करना है। तो ऑफिस का एड्रेस है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी 221005 UP। और बोल रहा है कि ये जो इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है ये 22/4/2025 तक आपको यूनिवर्सिटी की कैंपस में सेंड कर देना है, यानी 17/4/2025 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर देना है, और 22/4/2025 तक आपको जो है आपका जो उस हार्ड कॉपी है वो एक एनवलप में भर कर सारे टेस्टिमोनियल्स के जेरोक्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। एक बार फिर मैं आपको एड्रेस दोहरा देता हूँ, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी अच्छी मतलब ये वैकेंसी है, और कितनी बड़ी संख्या में ये वैकेंसी निकाली गई, खास करके एक यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालना एक बहुत बड़ा मायने रखता। अच्छा, और एक बात दोस्तों जो मैं आपको ज़रूरी चीज़ जो बताना भूल गया, कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये अदर इकोनॉम और EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये, मतलब एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। मतलब 500 रुपये इस एप्लीकेशन फ़ी का जो है दाम है। इस एप्लीकेशन को करने के लिए आपको 500 रुपये पेमेंट करने होंगे, और SC ST PWDs या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह का फ़ी यहाँ पे नहीं किया गया है। तो SC ST कैंडिडेट को किसी भी तरह का फ़ी यहाँ पे पे नहीं करना है, लेकिन अदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC वालों के कम एक 500 रुपये का एक पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये थी दोस्तों आपको फ़ी पेमेंट की जानकारी, और इसको छोड़कर अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको इस फॉर्म में क्या नहीं समझ में आया, तो हम आपकी समस्या को ज़रूर बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी ये जानकारी बहुत ही पसंद आई, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह न्यू जॉब की नोटिफिकेशन आपके हाथ से ना छूटने पाए और आपको उसकी सही से जानकारी हो पाए।